भगवत गीता के तीसरे अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले सेशन में 23वें श्लोक तक हमने इसको कवर कर लिया था। आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे 24वें श्लोक से। तो इसको हम अब प्रारंभ करते हैं। 24वां श्लोक। उत्सीदेयुर्मे लोकान् न कुर्या कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ताहम् स्यामुमाप्नुया प्रजः। यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस सब प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण यहां पर क्या कह रहे हैं। तीन गंभीर परिणाम बता रहे हैं वे कर्म ना करने के। उत्सीदेयु, उत्सीदेयु सभी नष्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए तो ये समाज ही नष्ट हो जाएगा। जब कोई अपना काम ही नहीं करेगा, किसान खेती नहीं करेगा, सैनिक हमारी रक्षा नहीं करेगा, शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, तो समाज तो चल ही नहीं पाएगा। यही श्री कृष्ण बताते हैं। संकरस्य कर्ता, संकर इसका अर्थ क्या है। देखिए, अव्यवस्था, एक भ्रम की अवस्था जो समाज में आ जाती है। जब धर्म और कर्तव्य की सभी सीमाएं मिट जाती हैं तो समाज में अराजकता फैलती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। यदि यह स्पष्टता नहीं होगी तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। प्रजा उपहन्याम, अंततः इस अव्यवस्था से पूरी प्रजा का विनाश हो जाएगा। देखिए, यह केवल व्यक्तिगत हानि की बात नहीं है, बल्कि सामूहिक विनाश। भगवान स्वयं को विश्व का पालनहार मानते हैं, इसलिए वे अपनी उत्तरदायित्व को बहुत गंभीरता से समझा रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका एक गलत कदम कितने सैकड़ों प्राणियों को गलत रास्ते पे ले जा सकता है। देखिए, ये जो संदेश है सभी माता पिताओं के लिए, सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए, जो भी लोग किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके लिए है। आपका एक गलत कदम सभी को गलत शिक्षा दे सकता है। आगे चलते हैं। 25वां श्लोक। सक्तः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष लोक संग्रह की इच्छा से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। देखिए, जो श्लोक है ज्ञानी एवं अज्ञानी में अंतर बता रहा है। अज्ञानी कौन है? जो आसक्त होकर कर्म करता है, फल की इच्छा से कर्म करता है। ये मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मैं कर रहा हूं, ये इस भाव से वो कर्म करता है, स्वार्थ से प्रेरित है वो। लेकिन ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो अनासक्त है, जो लोक संग्रह यानी कि लोक कल्याण की इच्छा से कार्य कर रहा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। इस भाव से वो कर्म करता है, परमार्थ से प्रेरित होता है। देखिए, बाहर से देखने में दोनों ही समान कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। परंतु फर्क क्या है? अज्ञानी कर्म के बंधन से बंध जाता है और ज्ञानी कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। ज्ञानी का उद्देश्य है लोक कल्याण। वह ये सोचता है कि मेरे इस कर्म से मानवता का क्या भला होगा, क्या लोग प्रेरित होंगे, क्या धर्म की स्थापना होगी। देखिए, ये श्लोक हमें ये बता रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कर्म करना आवश्यक है।
लेकिन भाव भाव महत्वपूर्ण है। कर्म वही है, भावना भिन्न है। जब भी हम समाज में कुछ भी कर्म करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या इस कर्म को करने से धर्म की स्थापना होगी या फिर अधर्म की। हम क्या क्या संदेश समाज को इस कर्म से दे रहे हैं, यह हमें सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जनये ज्ञानम कर्म संगिनाम जेष सर्व कर्माणि विद्वा युक्त समाचरन। ज्ञानीवान पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, बल्कि स्वयं भली भांति कर्म करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाएं। देखिए ये जो श्लोक है, ज्ञानियों के लिए श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। अगर आप में किसी चीज का ज्ञान आ गया है, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज के ज्ञाता हो गए, तो ज्ञानी व्यक्ति को, जो अज्ञानी है, जिसको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसको बुद्धि के भ्रम में न डालिए। यदि कोई कोई व्यक्ति श्रद्धा से अपना कर्तव्य कर रहा है तो उसे रोके ना। क्यों, सवाल ये उठता है। देखिए, अज्ञानी अभी ज्ञान के लिए तैयार नहीं है। यदि उसे यह कहा जाए कि कर्म व्यर्थ है, तो वो तो कर्म छोड़ देगा, वो तो आलसी बन जाएगा, वो उसका ये मीनिंग निकालेगा। भाई, ज्ञान योग को वो समझ ही नहीं पाएगा, ज्ञान योग को समझ नहीं पाएगा और कर्म योग भी नहीं करेगा। तो इसलिए ज्ञानी को स्वयं अपने कर्मों से उदाहरण स्थापित करना है। जब अज्ञानी व्यक्ति यह देखेगा कि ज्ञानी भी कर्म कर रहा है, तो वो प्रेरित होगा और धीरे धीरे उसकी भी आसक्ति कम होगी और उसकी समझ बढ़ेगी। ज्ञानी व्यक्तियों को उनके लिए यह उपदेश है कि योग युक्त होकर कर्म करें, पूर्ण कौशल से, पूर्ण निष्ठा के साथ, भक्ति भाव से। देखिए, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से मंदिर जाता है, पूजा करता है, तो ज्ञानी को उसे यह नहीं कहना चाहिए कि मूर्ति पूजा तो व्यर्थ है, भगवान तो निराकार है, निर्गुण है। इससे उसकी श्रद्धा टूटेगी, वो भी नहीं करेगा जो वो कर रहा है। इसलिए देखिए, हर इंसान की श्रद्धा अलग है। वो आसक्ति से ना करे, आसक्ति रहित होए, परंतु पूजा तो करे। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ेगी। शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए, मार्गदर्शकों के लिए यह महत्वपूर्ण श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 27। प्रकृते किम कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार में मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित हुआ अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। देखिए, अत्यंत ही गूढ़ एवं महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्तव्य के जो भ्रम है उसको ये तोड़ता है। प्रकृति गुण हमने कल के सेशन में समझे थे, त्रिगुण, सत्व, रज और तम। ये तीन प्रकृति के गुण ही हैं जो हमसे कार्य करवाते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था शरीर, इंद्रियां और मन, ये तीन स्टेजेस हैं। शरीर क्या है? पंच महाभूतों से मिलकर शरीर बना है, प्रकृति का अंश है। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से संचालित होती हैं और मन रजोगुण एवं तमोगुण से प्रेरित होता है। देखिए, वास्तविकता में हमें भूख लगती है, यह भी प्रकृति का काम है। हमारी श्वासें चल रही हैं, यह भी प्रकृति का नियम है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, मन के संस्कार और प्रकृति के गुण ये विचारों को लाते हैं, उत्पन्न करते हैं और हमारे दिमाग से निकाल देते हैं। सब कुछ प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं खा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये जो मैं है, यही अहंकार है और यह अहंकार का भ्रम है। वास्तव में प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, हम साक्षी मात्र हैं। हमें तो एक साक्षी दृष्टा की तरह
ये सब होते हुए देखना है। वे मूढ़ आत्मा जो सत्य को नहीं जानता वह मूढ़ है, कर्तापन का भार लेता है खुद पर, सुख दुख सफलता असफलता इससे प्रभावित होता है। भाई आपने अगर कर्तापन का भार खुद पे लिया है तो फिर सुख दुख सफलता असफलता ये तो आपको परेशान करेंगी। ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है मैं कर ही नहीं रहा, ये तो प्रकृति कर रही है। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति बंधन से मुक्त रहता है। यह श्लोक ये बताता है कि निष्काम कर्म निष्काम कर्म का आधार यही है, मैं करता नहीं हूं, प्रकृति के नियम कर रहे हैं, मैं केवल साक्षी हूं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 28। तत्वित्तु महाबाहु गुणकर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग एवं कर्म विभाग इसके तत्व को जानने वाला महात्मा सब गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। देखिए ये जो श्लोक है इसमें ज्ञानी की स्थिति को विस्तार से बताया गया है। तत्वित्त यानी कि तत्व ज्ञानी, दो विभाग हैं, गुण विभाग कर्म विभाग। गुण विभाग सत्व रज तम ये तीन गुण और इनका स्वभाव। कर्म विभाग विभिन्न प्रकार के कर्म और उनका प्रकृति से संबंध। गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। देखिए ये महावाक्य है। ये इंद्रियां यानी कि प्रकृति के गुण, विषय यानी कि प्रकृति के गुण उसमें बरत रहे हैं। मैं यानी कि आत्मा, मैं ना तो वो इंद्रियां हूं ना कि मैं वो विषय हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो दृष्टा हूं। ये इंद्रियां ये भी प्रकृति के गुण हैं और जिस विषयों से इनका संबंध होता है वो भी प्रकृति के गुण है। मैं तो आत्मा, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं। जैसे आंखें किसी वस्तु को देख रही हैं, ये आंखें गुण है और वस्तु भी गुण है, गुण ही गुण को देख रहा है। जिह्वा किसी चीज का स्वाद लेती है, जीव भी गुण है, वो स्वाद भी गुण है। आत्मा क्या है? क्या आत्मा किसी को देखती है? आत्मा किसी का स्वाद लेती है? नहीं। शुद्ध चेतना इन सब से पृथक है। आत्मा किसी में भी संलग्न नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है, इसलिए वो इसमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ प्रकृति का खेल है, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। सफलता में वो कभी अहंकार नहीं करता, असफलता से कभी निराश नहीं होता। जब सुख की परिस्थिति आती है तो वो मोह नहीं करता, तथा जब दुख होता है वो द्वेष नहीं करता। देखिए ये जो श्लोक है सांख्य दर्शन जो है उसका सार है एक तरह से, कि आत्मा और प्रकृति इसका जो ज्ञान है ये दोनों पृथक है। प्रकृति के नियम है, प्रकृति के गुण है, और आत्मा है, ये दोनों अलग अलग है। आप शुद्ध चेतना यानी कि आत्मा है। आगे चलते हैं। श्लोक 29। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन वित न विचेलयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि मनुष्यों को पूर्ण ज्ञान वाला विचलित ना करे। देखिए पिछले जो श्लोक 26 में जो संदेश हमने देखा वही फिर से आया है विस्तार से। अज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के गुणों से पूर्णतः मोहित रहता है। वो ये समझता है कि शरीर ही सब कुछ है, विषय भोग ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये संसार जो है यही सत्य है, ये रियलिटी है जो मुझे दिख रही है, इसी में तो मुझे रहना है। गुण कर्मसु सजन्नते, ऐसे लोग गुणों और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। पूरा जीवन खाने पीने कमाने भोगने ऐश करने इसी में ही बीत जाता है। अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि
मंदान, मंद बुद्धि, गहराई से जो नहीं सोच पाते, ना विचालयेत, पूर्ण ज्ञानी लोग ऐसे लोगों को विचलित ना करें। भाई वो तो गलत सोच रहा है, वो तो इसी को इस जगत को सच मान रहा है, तो उसे क्यों विचलित ना किया जाए? देखिए वो अभी तैयार नहीं है। यदि उन्हें सब माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आप उसे ऐसा कह देंगे तो वो तो कर्म भी छोड़ देगा। वो तो ना तो वो कर्म योगी बन पाएगा, ना ज्ञान योगी बन पाएगा, वो आलसी बन के रह जाएगा। तो इसलिए ज्ञानी को कृपावान होना चाहिए। अगर आप ज्ञानी हैं, हर व्यक्ति देखिए अपनी यात्रा कर रहा है, हर व्यक्ति का मार्ग अलग अलग है, गंतव्य सबका सेम है, सबका एक ही, मार्ग सबका अलग है। किसी को जबरदस्ती उच्च ज्ञान देना या जबरदस्ती किसी को ज्ञान मार्ग पे लाना, इससे इसे कोई लाभ नहीं है, इससे हानि ही होती है। भाई दूध पीते बच्चे को आप ठोस भोजन थोड़ी दे सकते हैं। वो तो दूध पीछे बच्चा है, अभी उसको भोजन थोड़ी आप खिला पाएंगे। यही सिद्धांत इस श्लोक में बताया गया है। आगे चलते हैं। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशसी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। सभी कर्मों में, सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके आध्यात्मिक भाव से युक्त होकर, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। देखिए यह अध्याय का जो निष्कर्ष है वो अर्जुन के लिए एक स्पष्ट आदेश है। श्री कृष्ण अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। कैसे? मयि सर्वाणि कर्माणि, सब कर्मों को मुझ में अर्पित अर्पित करके कर्म करो, परंतु ईश्वरार्पण भाव से। ये मेरा कर्म नहीं है, ये भगवान का कर्म है। फल की इच्छा आप कैसे रख सकते हैं जब फल तो भगवान के हाथ में है? आध्यात्मिक चेतना से जब आप युक्त होकर सोचेंगे कि मैं आत्मा हूं, ये ये बॉडी माइंड ये शरीर, ये मैं हूं ही नहीं, ये संसार नाशवान है, परंतु क्या नाशवान नहीं है? परमात्मा, परम सत्य। निराशी, निर्मम, विगतज्वरा, ये तीन निषेध बताए गए हैं। क्या है ये? भाई आशा रहित, निराशी आशा रहित, फल की इच्छा नहीं। निर्मम, ममता रहित, मैं, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भाव नहीं। विगतज्वरा, संताप रहित यानी कि चिंता मुक्त। युद्धस्व यानी कि तुम युद्ध करो, ये आदेश है। कर्म से भागना नहीं है, सही भाव से कर्म को पूर्ण करना है। देखिए ये निष्काम कर्मयोग का संपूर्ण सूत्र यही है, सब कुछ है इसमें एक ही श्लोक में। कर्म करो, भगवान को अर्पित करो, आत्मज्ञान से अपनी चेतना को जगाओ, फल, ममता, चिंता, यह सब कुछ त्याग दो। यदि कोई इसे एक श्लोक को जीवन में उतार ले, मुक्ति निश्चित है। श्लोक 31। ये मे मतम नितम नित्यम अनुटुष्टन्ति मानवः श्रद्धावंत अनायुसूतंत मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखिए जो श्लोक है गीता के उपदेश की सार्वभौमिकता और उसके फल को बताता है। नियमित रूप से निरंतर हमें इसका पालन करना है। कभी कभी कर लेंगे ऐसे नहीं, हमेशा इसी भाव में रहना है, श्रद्धा के साथ। बिना श्रद्धा के तो साधना सफल हो ही नहीं सकती। श्रद्धा का अर्थ क्या है? पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, गुरुओं में और शास्त्रों में अटूट आस्था। देखिए धर्म का तो आधार ही यही है, विश्वास। अगर आप विश्वास और समर्पण यही हटा देंगे तो फिर धर्म की बात ही नहीं रह जाती। हम ऋषिकेश जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो घाट पे जब हम जाते हैं तो चेन बंधी होती है,
उस चेन को पकड़ करके हम गंगा में जाते हैं ताकि बह ना जाएं। लेकिन जब हम साधना के मार्ग पर हैं, जब हम अध्यात्म के मार्ग पर हैं, तो उस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाते वक्त चेन नहीं पकड़नी है, वो चेन हमें छोड़ देनी है। जब हम चेन को छोड़ देंगे और पूर्णतः उस बहाव में बह जाएंगे, वास्तविकता में तो यह संभव नहीं है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं तो पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण यही है कि हम खुद को भूल करके, दोष दृष्टि से रहित होकर के, कोई संदेह नहीं, किसी तरह का विरोध नहीं। लोग पूछते हैं ये कैसे संभव है, ये कैसे होगा, ये तो बहुत कठिन है। देखिए, सब दोष दृष्टि है। आप ऐसे लोग, अगर आप अपने जीवन में इस चीज को अपना लेंगे, कर्म करते रहिए लेकिन उससे बंधिए मत। ऐसे लोग संसार में जरूर रहते हैं लेकिन संसार उनमें कभी नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, संसार में आप रहते हैं लेकिन संसार आप में नहीं रहता। आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कोई भी मनुष्य, ना आपको ब्राह्मण होने की जरूरत है, ना भगवा वस्त्र धारण करने की जरूरत है, ना सन्यासी बनने की जरूरत है। कोई भी, किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हो, आप ये 3 शर्तें पूरी कर लीजिए, आप मुक्ति के मार्ग पर हैं। यही गीता की महानता है। सार्वभौमिक धर्म है ये सबके लिए एक मुक्ति का मार्ग इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, श्लोक 32। ये तु एतत् अभयासूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तन विधि नष्टान चेतसः। परंतु जो लोग दोष दृष्टि रखते हुए मेरे इस मत का पालन नहीं करते, उन मूर्ख, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और विवेकहीन मनुष्यों को तुम नष्ट जानो। देखिए, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में चेतावनी देते हैं जो उनके द्वारा बताए गए इस कर्म योग के सिद्धांत को नहीं मानते। अभ्यासूयंत, जो लोग ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इसके कारण भगवान के विचार वचनों में दोष दृष्टि ढूंढते हैं, वे अपना ही अहित कर रहे हैं। ना अनुष्ठन्ति, यानी कि पालन ना करना। केवल देखिए, सुनना, हमने सुन लिया, हमने श्रवण कर लिया, हमने जान लिया, ये तो पर्याप्त नहीं है ना। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना आवश्यक है। अब जो लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में, जान पूछ करके वो इस ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, वो भटके हुए हैं, वो उनकी बुद्धि मोहित है, इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़। देखिए, ऐसे लोग भले ही बाहर से ब्रह्म रूप में भी आपको दिख जाएंगे, पंडित दिखेंगे, लेकिन वास्तव में वे सच्चे ज्ञान से वंचित हैं। उनका ज्ञान केवल एक बौद्धिक व्यायाम बन के रह जाता है। जैसे हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, वर्जिश करते हैं, ये ज्ञान एक बौद्धिक व्यायाम बन के रह जाता है। ये आपके दिमाग की कसरत है बस, अगर आप इसको अपने जीवन में नहीं उतारते। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिक दृष्टि से नष्ट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा, विनम्रता अति आवश्यक है। अहंकार और संशयवाद अगर हम करेंगे तो यह हमारा ही नुकसान है, हम सत्य से दूर जाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, श्लोक 33। सदशम चेष्टस्ते स्वायः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति के अनुसार चलते हैं। ज्ञानवान पुरुष भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर हठपूर्वक किया गया निग्रह क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। प्रकृति और पुरुष के संबंध को यह समझाता है। सदशम चेष्टते, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता है। ये जो स्वभाव है, ये एक तो हमारी वर्तमान परिस्थिति, जो भी हम बचपन से जिस माहौल में रहे,
जिस घर में पैदा हुए उससे आता है। दूसरा, हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो भी हम हमारे अंदर आते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। अंतर यह है कि वो जानबूझकर जागरूकता से वो काम कर रहा है, और अज्ञानी व्यक्ति जो है वो अनजाने में कर रहा है। प्रकृतिम यंति भूतानि, सृष्टि का नियम है। इसे कोई भी इसे पूर्णतः आप समझ लीजिए बच ही नहीं सकता। निग्रह किम करिष्यति, भगवान यही कह रहे हैं कि प्रकृति को पूरी तरह दबाने का प्रयास तो व्यर्थ है। उसे समझिए और उसे शुद्ध करके उचित दिशा में बढ़ जाइए। तो ये श्लोक हमें यही बता रहा है कि स्वभाव को नकारना नहीं है, बल्कि उसे परिष्कृत करना है। जैसे क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? युद्ध करना। ब्राह्मण का है अध्ययन करना, वैश्य का व्यापार करना, शूद्र का सेवा करना। आज के समकालीन काल में आप देखें, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरियां करते हैं, वो सब शूद्र। जैसे जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो वैश्य हैं। जो भी लोग कुछ बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। और जितने भी डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं, वो सब क्षत्रिय काम कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। ये जो कार्य है स्वभाव जनित है। किसी अन्य का स्वभाव दूसरे को देख के, यार ये काम कितना बढ़िया है यार, ये कर लेता हूं, इसमें कितना पैसा है, वो आपका काम नहीं। अन्य का स्वभाव आप अपने ऊपर अनुकरण ना करें। यही इसकी व्यवहारिक शिक्षा है कि बेसिकली अपने अपने स्वभाव को पहचाने। आपका जो मूल धर्म है उसे पहचाने, आप क्या हैं, उसके अनुसार कार्य करें। दूसरे की नकल करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी प्रकृति समझिए और उसे उन्नत कीजिए। यही इस श्लोक का ज्ञान है। आगे चलते हैं, श्लोक 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्या अर्थे राग द्वेषो विवस्थितौ त्यो न वशम अगाछन्ते त्यो ही अस्य परिपंथिनः। सभी इंद्रियों के अर्थों में अर्थात विषयों में उस इंद्रिय की राग द्वेष रूप वृत्तियां जो है वो स्थापित है। मनुष्य को उन राग द्वेषों के वश में नहीं आना, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण के मार्ग के सबसे बड़े विघ्न हैं। देखिए, जो श्लोक है इंद्रियों के विषयों में छुपे राग और द्वेष, इसके खतरे की चेतावनी दे रहा है। इंद्रियस्य अर्थे, प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय है। भाई आपके जितने भी इंद्रियां हैं उनके लिए एक विषय है। अब इसको आप समझिए, आंखों के लिए क्या है? कोई रूप, कोई चीज आप जो देखते हैं, देख करके अट्रैक्ट होते हैं। कानों के लिए क्या है? शब्द। जिह्वा के लिए रस। नासिका के लिए गंध। त्वचा के लिए स्पर्श। राग द्वेषो व्यवस्थितो, और हर उस जो भी रूप, शब्द, रस, गंध जो भी है, उसमें प्रत्येक में राग और द्वेष ये स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। ये प्रकृति का नियम है। ना वशम अगछन्ते, यानी कि भगवान ये कहते हैं कि राग और द्वेष, भगवान ये कह रहे हैं कि इनके वश में नहीं आना। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, राग द्वेष तो होंगे, आपको उन्हें नियंत्रित करना है। आध्यात्मिक प्रगति के सबसे बड़े अवरोधक है राग द्वेष। अब ये राग द्वेष है क्या, जरा इनको समझ लेते हैं। राग जो है इसका अर्थ है अत्यधिक आसक्ति, मतलब बहुत ही ज्यादा लगाव आपको किसी चीज से हो जाए। कई लोगों को भोजन के प्रति हो जाता है, भाई मीठा खाना बहुत पसंद है, किसी को कोई चीज बहुत पसंद है। और द्वेष जो है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, अत्यधिक घृणा, किसी व्यक्ति या वस्तु से बिल्कुल अत्यधिक नफरत, कि ये बिल्कुल पसंद ही नहीं मुझे ये चीज। अब ये दोनों ही, अत्यधिक लगाव और अत्यधिक घृणा, ये दोनों ही हमारे विवेक को नष्ट कर देते हैं। अब मीठा खाने के प्रति किसी को अत्यधिक राग है, क्या होगा? आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। आपको पता है कि वो गलत है। किसी व्यक्ति के प्रति आप द्वेष रखते हैं अपने मन में, तो क्या होगा? उसका तो कुछ जान ही रहा, आप तो अपने मन में सोच रहे हैं। आपकी मानसिक शांति जो है वो बिगड़ जाएगी, आप खुद परेशान रहेंगे। धन के प्रति राग होता है, ये सबको ही, आजकल के टाइम में तो सबको ही है।
अब इससे क्या होगा, आपका राग बढ़ता जाएगा, और धन अर्जन करना है, और आप अनैतिक साधनों का उपयोग करेंगे धन अर्जन के लिए। ऐसे ही काम के प्रति, काम मतलब वर्क जो क्रिया है उसके प्रति अगर आप द्वेष करें तो जीवन में असफलता होगी। तो इसलिए व्यवहारिक मार्ग जो है वो यही है कि संतुलन बनाना आवश्यक है। देखिए, विषयों को उपयोग तो करना ही पड़ेगा, उनके बिना तो जीवन यापन असंभव है, लेकिन उनके दास ना बने। आप विषयों को उपयोग कर रहे हैं, ना कि वो आपको। तो ये जो समत्व है, इसका भाव अति आवश्यक है। आगे चलते हैं। श्लोक 35। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वधष्टितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भय देने वाला है। देखिए, ये गीता का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भी इसका जो वर्णन है वो आता है। यहां पे फिर से कर्म कर्म योग का मूल सिद्धांत में इसको वापस दोहराया गया है कि देखिए, स्वधर्म, अपना धर्म। स्वधर्म क्या है? आपका स्वभाव क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, इसके अनुसार आपके कर्तव्य कर्म जो हैं, जो भी निर्धारित होते हैं, वो स्वधर्म है। ये सब जो है ना, देखिए, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। आपकी परिस्थिति, आपका व्यक्तिगत गुण, है ना, आप किस माहौल में पैदा हुए हैं, बड़े हुए, इन सब से मिलकर के आपका स्वधर्म बनता है, इस पे आधारित होता है। अर्जुन के लिए क्या स्वधर्म है? भाई, क्षत्रिय धर्म है उसका, वो लड़ना, युद्ध करना, ये उसका स्वधर्म है। विगुणः यानी गुण रहित। भले ही अपना धर्म गुणहीन, अपूर्ण, कठिन लगे आपको, यार ये क्या है मेरा, मतलब इतना मुश्किल। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पूर्णता, प्रामाणिकता का मतलब यहां पे मेन बात ये है। दूसरे का, आप देखिए, यूजुअली ऐसा होता है लाइफ में, हम दूसरे को देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को देखते हैं, आस पड़ोसियों को देखते हैं कि यार क्या, कितना बढ़िया यार, ये काम कितना अच्छा है, ये कितना पैसा कमा रहा है इस काम में। आकर्षक लगता है, सुविधाजनक लगता है, सम्मानित लगता है। लेकिन देखिए, दूसरे की नकल से स्वाभाविक विकास कभी नहीं होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया, ये चरम कथन है कि ये बता रहा है कि अपने धर्म पथ पर चलते हुए आपको असफलता भी मिले, मृत्यु भी मिल जाए, तो भी दूसरे के पथ पे चलने से वो बेहतर है। परधर्म भयावह। दूसरे का धर्म आंतरिक संघर्ष, अशांति और पतन की ओर आपको लेके जाएगा। देखिए, जो श्लोक है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व के प्रामाणिक विकास की बात कर रहा है। अब आधुनिक संदर्भ में देखिए कि एक शिक्षक है कोई, तो उसका स्वधर्म क्या है कि उसे अच्छा शिक्षक बनना है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी शिक्षा देनी है। वो प्रसिद्ध व्यवसायी, उसको लगे कि आकर्षण कि यार ये मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, तो उससे नहीं, उसका काम है कि मुझे अच्छी शिक्षा देनी है। किसान का काम है कि उसे अपनी एकदम उत्कृष्टता से खेती करनी। कलाकार है, उसको अपनी कला में डूबना है। कलाकार कोई एक्टर है, डांसर है, आर्टिस्ट है, वो ये सोचने लगेगा कि यार फाइनेंस में या कितना पैसा है, इंजीनियरिंग में कितना पैसा है। ये गलत है। स्वधर्म का अर्थ है, ये मतलब स्वधर्म, पहली बात तो आप ये समझिए कि कोई कमजोरी या फिर किसी आलस्य का बहाना भी नहीं है। इसको इस तरीके से भी लोग ले लेते हैं। आत्मज्ञान और पूर्ण निष्ठा से अपने स्वभाव को पहचानना। देखिए, आप आत्मचिंतन कीजिए, स्वयं से अकेले में बैठ के स्वयं से ये पूछिए कि मेरा स्वाभाविक झुकाव किस तरफ है। मैं हु एम आई, मैं कौन हूं, या मैं स्वाभाविक रूप से किस चीज में अच्छा हूं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। कहीं मैं दूसरों की नकल तो नहीं कर रहा, या फिर मैं किसी के दबाव में, समाज के दबाव में आकर के तो मैं अपना काम तो नहीं छोड़ रहा। ये इंसान को पुनः पुनः इस पे चिंतन अवश्य करना चाहिए। आगे चलते हैं, श्लोक 36। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन कह रहा है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः
अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलदेव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य स्वयं ही ना चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान, जैसे किसी को जबरदस्ती लगाया हो, उससे प्रेरित होकर पाप का आचरण क्यों करता है? देखिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम मानव मनोविज्ञान की गहराई का प्रश्न है ये, कि अर्जुन यहां इंसान का जो स्वभाव है, मानव स्वभाव, उसकी एक मूलभूत विडंबना पूछ रहे हैं कि अनिच्छनपि, यानी कि हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, हमें अंदर से सब कुछ पता है कि जो बुरी आदतें हैं, धूम्रपान मदिरापान, हमें से पता है ये गलत है, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ पाते। क्रोध करना, अत्यंत गुस्सा करना, ये गलत है, हमें पता है, फिर भी हम करते हैं। बलात् इव नियोजितः। अर्जुन कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे ये तो कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे पे हावी हो जाती है और हमें फिर वो काम में धकेल रही है। मतलब हम विवश महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस करते हैं। तो ये कौन सी शक्ति है जो हमें गलत कार्यों में धकेल रही है, और हम मतलब सब कुछ जानते हुए भी हम कर रहे हैं? ये कोई बाहरी शक्ति है या भीतरी शक्ति है? इस पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये आधुनिक मनोविज्ञान में भी विल पावर फेलियर इसको कहा जाता है। हमारी इच्छा शक्ति की अवधारणा जो है, हम उसमें विफल हो जाते हैं। हमें पता है सारी चीजें, मोबाइल ज्यादा देखना गलत है, फिर भी हम देखते हैं। ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, वो भी हम खाते हैं। क्रोध में शब्द बुरे बोलते हैं लोगों को, ये सब हम करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि ये आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है, कि वो गहराई समझना चाहते हैं कि ये मतलब ऐसा क्या है, ऐसा मतलब व्यवहारिक इसका समाधान मुझे बताएं कि ऐसा क्या है कि सब कुछ जानते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं। आगे इसका भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्लोक 37, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजगुणो समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन निमिवैरिणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम, यही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और सबसे बड़ा महापापी है। इसको तू इस विषय में वैरी जान। देखिए, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े शत्रु की पहचान करवा रहे हैं। काम, काम का अर्थ है वासना या फिर इच्छा, डीप डिजायर। काम का अर्थ केवल यौन इच्छा नहीं है, हर सभी प्रकार की इच्छाएं, जितनी भी विषय वासनाएं हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया कि विषयों से संबंध, भोग करने की तीव्र लालसा, मैं ये चाहता हूं, ये प्रबल इच्छा जब अपने अंदर आती है ना, ये मुझे चाहिए, ये जो प्रबल इच्छा है ये काम है। और क्रोध, भाई प्रबल इच्छा वो है और वो मुझे चाहिए भी। अब वो पूर्ण ना होए तो काम की पूर्ति ना होने पर जो उत्पन्न होता है वो है क्रोध। ये काम का परिणाम है, कारण नहीं है। काम, काम की अपूर्ति और अपूर्ति से पैदा हुआ क्रोध। रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण प्रकृति के तीन गुणों में से एक है, जो हमने पहले बात करी, गति, क्रिया, इच्छा और बेचैनी। इन सब को रजोगुण हमारे अंदर जब प्रबल होता है रजोगुण, तो ये काम और क्रोध को बढ़ाता है। देखिए, अतृप्त, कभी ना संतुष्ट होने वाला, जितना मिलता है उतना और चाहता है। जैसे आग में घी डालने वाली बात है ना, हम आग में घी डालते तो आग और बढ़ती है, जितना घी डालेंगे उतनी बढ़ेगी। सभी पापों का मूल कारण है ये। चोरी, हिंसा, झूठ, धोखा, ये सब चीजें इस काम से ही उत्पन्न होती है। ये कोई बाहरी शत्रु नहीं है, ये आंतरिक शत्रु है। देखिए, सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? वो नहीं है जो आपकी सीमा के बाहर है, वो जो आपके घर के अंदर है, वो सबसे खतरनाक शत्रु है आपका। और ये जो काम है ये आपके भीतर बैठा हुआ है, ये सबसे बड़ा शत्रु है आपका। काम को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये सूक्ष्म है,
ये धीरे धीरे पकड़ बनाता है। जैसे मीठा विष होता है ना कोई, उसकी तरह है ये। प्रारंभ में आपको सुखद लगेगा और अंत में एकदम विनाशक। ये विवेक को ना, आपका विवेक जो है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो ये आपके विवेक को नष्ट कर देता है। काम देखिए, कोई चीज आपने देखी, उसको देखकर आपके मन में इच्छा जो है वो उत्पन्न हुई कि यार ये मुझे चाहिए। उसकी पूर्ति के लिए आप प्रयास करने लगे, प्रयास में आई बाधा। ठीक है, आपने कोई चीज चाहते थे, उसमें आप प्रयास करने लगे, अब उसमें बाधा आ गई, बाधा से आ गया क्रोध, क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, यानी कि मोह यानी भ्रम। मोह से आपकी स्मृति जो है वो भ्रष्ट हो गई, स्मृति भ्रष्ट हुई तो बुद्धि नष्ट हो गई, और बुद्धि नष्ट हुई तो व्यक्ति नष्ट हो गया, बुद्धि नष्ट तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये श्लोक हमें यही बता रहा है कि हमारा असली शत्रु जो है वो हमारे भीतर ही बैठा है, कहीं बाहर नहीं है। जब तक हम काम पर विजय नहीं पाएंगे ना, हमें शांति मिले ही नहीं सकती, ये असंभव है। आगे चलते हैं, श्लोक 38। धूमेन व्रियते व्राहिन् यथा आदर्शमलेन च, यथा उल्बेन आवृतः गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण तथा जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। देखिए, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 उत्कृष्ट उदाहरण दिए गए हैं, और ये इस माध्यम से ज्ञान कैसे ढक जाता है ये बताया जा रहा है। ये तीनों चरण हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला चरण जो है, धूमेन अग्नि, यानी कि धुएं से ढकी अग्नि। अग्नि क्या है? आत्मज्ञान है, जो हमारे अंदर है, हमेशा है, सदा विद्यमान है। उस पर धुआं चढ़ जाता है, ये फर्स्ट स्टेज है। अग्नि का जो एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट स्टेज है। ये अस्थायी रूप से उसे ढक देता है, थोड़ा प्रयास करेंगे तो धुआं हट जाएगा। ये उन साधकों का उदाहरण है जो थोड़े काम आ सकते हैं, सात्विक प्रकृति वाले लोग। थोड़े प्रयास से ये शुद्धि इनकी संभव है। दूसरा स्टेज है मलेन दर्पण, यानी कि जो एक दर्पण होता है, मिरर जो होता है जिसमें हम प्रतिबिंब देखते हैं, वो मैल से ढक गया है। दर्पण क्या है? बुद्धि। ये अब जब स्वच्छ होगा दर्पण, तभी तो प्रतिबिंब दिखेगा। अब मैल यानी कि काम, एक थोड़ा मध्यम स्तर का काम, उसे ढक चुका है वो, उससे आपकी बुद्धि जो है वो ढकी जा चुकी है। अब ये अधिक परिश्रम से ये मैल साफ होगा। ये उन लोगों का उदाहरण है जो थोड़े मध्यम स्तर पर काम आ सकते हैं। राजसिक प्रकृति वाले जितने लोग हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास और अटूट साधना चाहिए इससे उभरने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल है उल्बेन गर्भ, यानी कि जेर जो होता है, वूम्ब जिसको बोलते हैं, उससे जो गर्भ जो है उसे ढका रहता है। तो ये आत्मज्ञान है जो पूर्णतः ढका हुआ है, पूरी तरीके से वो जो गर्भ से जो ढका रहता है ना, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। इसको हटाना अत्यंत कठिन है, लंबे समय तक गहन प्रयास की आवश्यकता है। घोर विषयासक्त लोग जो होते हैं, तामसिक प्रकृति वाले लोग, उनका उदाहरण है। इसमें तो दीर्घकालिक, मतलब बहुत लंबे टाइम तक की कठोर साधना जो है वो लगती है, तब जाके ये जो है ये साफ होता है। अब देखिए, ये जो श्लोक है हमें ये बता रहा है कि अग्नि धुएं से ढकी तो हुई है, लेकिन है तो वो अग्नि। वैसे आत्मज्ञान काम से ढका होने पर भी है तो आत्मा ने विद्यमान है वहां पे वो आत्मज्ञान। दूसरा, देखिए, 3 स्टेजेस हमने समझे, इससे हम क्या समझ पाते हैं कि हर आदमी की, विभिन्न जितने भी लोग हैं ना, सब में काम की मात्रा अलग अलग होती है। हर इंसान में, सब में एक ही जैसा नहीं है। हर आदमी एक ही लेवल पे काम आ सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे सबके अंदर अलग अलग लेवल पे काम आ सकती है, ऐसी सबके लिए साधना भी अलग अलग है। हर इंसान के लिए साधना का अलग मार्ग है। तीनों जितनी भी दशाएं हैं उनमें देखिए सुधार तो है ही, ऑब्वियसली पॉसिबल। निराशा की कोई आवश्यकता नहीं, निराश होने से कुछ होगा नहीं। आत्म परीक्षण सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप पहले पहचाने कि आप किस स्टेज पे हैं, फिर उसके बाद आपको आपकी उचित विधि पता पड़ेगी क्या आपको अपनाना है।
और आप जब धैर्य से साधना में युक्त आप साधना करेंगे चेष्टा के साथ, तो सुधार तो निश्चित है, ये तो होना ही। आगे चलते हैं। श्लोक 39। आवर्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निवभैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेलेन अवलेन च। हे अर्जुन, इस कभी ना पूर्ण होने वाले अग्नि रूप काम रूप नित्य वैरी द्वारा ये जो ज्ञान है ये ढका रहता है। देखिए जो श्लोक है और स्पष्ट कर रहा है काम की प्रकृति को। ये अज्ञानियों तक सीमित नहीं है ये काम, ये ज्ञानियों का भी शत्रु है। महान संत योगी जितने आप बड़े लेवल पे जाएंगे, ये और ज्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा, ये क्योंकि कभी पूर्णतः समाप्त हो ही नहीं सकता, इसको केवल नियंत्रित किया जा सकता है। नित्य ज्ञानेन नित्य वैरिणा, नित्य शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि सदा सतर्कता मांगता है, ये कभी नहीं जाने वाला। इसकी सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि कभी संतुष्ट नहीं होता, जितना मिलेगा उतना और चाहिए। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी उत्पन्न हो गई, अंतहीन चक्र है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, हमें कोई गाड़ी पसंद आती है, हमें गाड़ी चाहिए, जैसे ही हम एक साल तक हम जब भी उसी को वही गाड़ी दिखेगी हमको सड़क पे, जहां पे भी जाएंगे वही दिखेगी, ये गाड़ी लेनी है, ये गाड़ी लेनी है। जैसे ही हम पैसे इकट्ठा करके उस गाड़ी को लेंगे, उस दिन से उसकी स्मृति ऐसी गायब होगी दिमाग से कि जैसे वो कभी थी नहीं, और उसकी जगह एक दूसरी नई गाड़ी ले लेगी कि अब तो ये चाहिए। तो ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। जैसे अग्नि में आप ईंधन डालते हैं ना, तो वैसा ही है। आपने एक बार काम काम वासना आई, किसी चीज की डिजायर आई, आपने उसको पूरा कर दिया, अब आपको क्या लग रहा है कि वो शांत हो गई? वो और बढ़ेगी। आपने तो आग में घी डाल दिया। अब वैसे ही काम में जैसे विषयों का भोग डालने से वो कभी शांत नहीं होंगे। स्वयं को खा जाने वाली अग्नि है ये। एक प्राचीन काल में एक राजा हुआ, उसके पास अपार धन था, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा थोड़ा और मिल जाए तो संतुष्ट हो जाऊंगा। अपार धन था उसके पास, फिर भी संतुष्ट नहीं था। तो उसने कठोर तपस्या करी, देवताओं को प्रसन्न किया, देवता प्रसन्न भी हुए। देवताओं ने वरदान दिया कि तू जो भी छुएगा वो सोना बन जाएगा। तो अत्यंत प्रसन्न हो गया कि साहब मजा ही आ गया ये तो। अब वो जिस भी वस्तु को छुए वो सोना बन जाए, अपनी टेबल को छुए वो सोना बन जाए, कुर्सी को छुए वो सोना बन जाए। धीरे धीरे क्या हुआ, अपने खाने को छुए तो सोना बन जाए, अपने परिजनों को छुए तो सोना बन जाए, और अंत में वो खुद को छुए तो भी सोना बन जाए। अब इससे क्या साबित होता है? इच्छा की कोई सीमा नहीं है, ये अंत में आपका ही विनाश करेगा। आप जितना ज्यादा और चाहिए, और बेहतर, इससे बड़ी गाड़ी, इससे ऊंचा घर, एक नहीं दो नहीं चार, जितना आप ज्यादा करते जाएंगे ये उतना ही आपका विनाश करेगा। ये कभी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक में भी एक टर्म होती है हेडोनिक एडेप्टेशन, उसमें भी यही बात आई है कि भौतिक सुख, जितने भी ये सांसारिक सुख हैं जिनके पीछे हम पूरे दिन भागते रहते हैं, ये सब अस्थाई हैं। प्रकृति मतलब जिन आप इनको जब प्राप्त कर लेंगे, पुरानी स्थिति में आप पुनः आ जाएंगे। ये आपकी प्रकृति। ये इच्छा जो है कभी नष्ट नहीं होने वाली, अंतहीन चक्र है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये देखिए, इसमें एक और बात आती है कि आप ज्ञान के मार्ग पर हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि के मार्ग पर हैं, तो ये अति आवश्यक है, क्योंकि ये भी तो एक डिजायर ही है। परम सिद्धि, इससे बड़ी सिद्धि चाहिए, इससे अब एक मेडिटेशन कर लिया, अब त्राटक मेडिटेशन करना है, अब और बड़ी सिद्धि चाहिए, अब कुंडलिनी जागृत करनी। ये भी तो, ये कभी खत्म नहीं होगा ना, ये भी तो चल बढ़ता ही जाता है। इसके लिए भी निरंतर साधना बहुत आवश्यक है। संतोष का प्रयास जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है, कि पर्याप्त की धारणा अपने अंदर विकसित करें। भोग से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, इस बात को आप समझ लें। देखिए, आवश्यकता और इच्छा, इन दोनों में बहुत अंतर है। ये अंतर समझना, जिस दिन आप ये अंतर समझ जाएंगे, आप ये समझ जाएंगे कि मैं जिन चीजों के लिए भाग रहा हूं मुझे तो जरूरत ही नहीं। आवश्यकता
जरूरी है, उसके बिना जीवन व्यापन नहीं हो सकता। इच्छा जो है ये काम द्वारा प्रेरित है, ये समझने वाली बात है। आगे चलते हैं, श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि आस्य आदिष्टिनामुच्यते एते वे मोहित एषः ज्ञानम आवृतम देहिनम। कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है, इसके किसके काम के। ये काम इन इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है, अर्थात अपने वश में कर लेता है। देखिए जो श्लोक है ये काम के निवास स्थान और उसकी कार्य प्रणाली को समझा रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है इसको समझना। इसको एक बार समझते हैं, क्योंकि देखिए शत्रु को पहले समझना पड़ेगा ना। शत्रु को जब तक हम जानेंगे नहीं, मिसाइल स्ट्राइक जब हमारा देश करता है पड़ोसी मुल्क पे कहीं पे भी, तो पहले हमें उनकी लोकेशन पता करनी होती है ना, कि करनी कहां है। जब हम ठिकाना जानते हैं तभी वहां पे वार किया जा सकता है। तो काम जो है इसके तीन निवास स्थान बेसिकली बताए गए हैं। इंद्रियां, ये जो है सबसे स्थूल स्तर है, मतलब सबसे फर्स्ट लेवल। 5 जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी 5 क्या है, देखिए ज्ञानेंद्रिया क्या है, हमारे जिसको हम 5 सेंसेस बोलते हैं बेसिकली। सेंसर क्या होता है, सेंसर इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सेंसर होता है ना, ये क्या भाई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। ऐसे हमारे भी 5 सेंसर्स हैं जिनका काम क्या है, ज्ञान इंद्रिया यानी ज्ञान हमारे अंदर लेके आना। ये क्या है, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 सेंसेस के थ्रू, ज्ञान इंद्रियों के थ्रू हम अपने अंदर ज्ञान लेते हैं। और इसके अलावा है 5 कर्म इंद्रियां। ये क्या है, ये वो है जिनके थ्रू क्रिया करते हैं, हम एक्शन करते हैं। जैसे ये क्या हो गए, हाथ जिससे हम एक्शन करते हैं। ये आपका वाक, बोलना, ये बोलने की क्रिया करते हैं। आपके पांव है ना, पैरों से हम चलते हैं। उपस्थ जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरा कूदा, यानी कि आपका जो एक्सक्रीशन जहां से होता है। तो ये जो 5 हैं ये आपकी कर्मेंद्रियां हो गई। तो विषय जो है इनके साथ संपर्क बनाते हैं। और यहां से सबसे स्थूलता से, मतलब यहां से शुरुआत होती है। इसके बाद सेकंड स्टेज क्या है, ये इंद्रियां हो गई। सेकंड स्टेज आता है मन। ये विचार हैं आपके, आपकी कल्पनाएं रहती है मन में। इंद्रियों को सेंसर्स के थ्रू सूचना मिलती है और वो आगे मन को दे रहा है। यानी कि मन जो है वो मिडिल में है। इंद्रियों ने किसी चीज को देखा, भाई आपने किसी दुकान में गए, मिठाई को देखा, मिठाई की सुगंध ली नाक ने, देखा आंख ने, है ना, उसका स्वाद आ गया जिह्वा पे। ये सारी इंफॉर्मेशन गई मन के पास, है ना। मन ने ये सब बुद्धि को ट्रांसफर कर दी, क्योंकि संकल्प विकल्प जो है सब यही होंगे। बुद्धि है निर्णय निर्णय लेने की शक्ति, ये विवेक का स्थान है। यहां पे सबसे, मतलब सबसे खतरनाक रूप से यहीं पे ही काम होता है। यहां मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है, पहले इंद्रियों को आकर्षित किया, मन के ऊपर इच्छा उत्पन्न हुई, अंत में बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हुई, ज्ञान आपका ढक गया, जीवात्मा जो है वो काम के वश में आ गई। तो ये बेसिकली काम का पूरा जो जर्नी है, कैसे इंद्रिया, मन और बुद्धि में ये आता है। ज्ञानम आवर्तया, यानी कि सही गलत का विवेक जो है ये नष्ट कर देता है। अच्छा जो है आपको बुरा लगने लगेगा, बुरा जो है वो अच्छा लगने लगेगा। तर्क जो है, आपकी तर्क शक्ति वो आपकी भ्रष्ट हो जाएगी। स्वयं औचित्य जिसको बोलते हैं, सेल्फ जस्टिफिकेशन, ये अपने आप ही शुरू हो जाता है। जैसे आपकी बुद्धि अपने आप ही बताने लगेगी आपको, यार ये तो जरूरी है, ये तो लेना पड़ेगा, ये तो अभी अभी डिस्काउंट मिल रहा है, इसको खरीद लेता हूं। ये अपने आप ही आपका मन, जो आपकी बुद्धि जो है वो आपको ये सब बताने लगेगी। तो ये 3 जो स्तर हैं, सबसे पहले इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा ने आपके मन पे, यानी कि उस उन विषयों पे चिंतन हुआ, कल्पना में भोग भी कर लिया आपने। मन जो है, मन हमारा इतना चंचल है कि वो मन में हम भोग भी कर लेते हैं उस चीज का। और फिर योजनाएं बनना शुरू होती हैं, दिन रात उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। फिर जो फाइल है, फाइल आगे जाती जा रही है सरकारी दफ्तर में, तो वो फाइल आगे बुद्धि के पास जाती है। बुद्धि गलत को सही ठहराती है, वो नए नए तर्क पैदा करेगी कि यार सभी तो करते हैं ऐसा, एक बार करने से क्या होगा, अरे तू भी करके देख ले, ये बुद्धि आपको बोलेगी। तो ऐसे कोई भी देखिए, कितनी भी जो नशे की लत होती है,
चाहे मोबाइल पूरा दिन देखना, ये हो गया, शॉपिंग की लत होती है कई लोगों को, है ना, जितने भी जितनी भी चीजें हैं, ये सब ऐसी, ये तीन चरण ऐसे ही काम करते हैं। सबसे पहले इंद्रियां उस चीज को देखेंगी, मन में तीव्र इच्छा जागृत होगी, बुद्धि आपको, अरे यार ये तो जरूरी है यार, ये तो लेना पड़ेगा, ये तो बाद में महंगा हो गया, तो ये बुद्धि आपको बताने लगेगी। तो ये प्रोसेस है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, सभी करते हैं, ऐसे ही ये काम करता है। तो अब देखिए इसको, अब इससे भाई प्रॉब्लम तो पता पड़ गई अब, लेकिन आत्मरक्षा कैसे करें इससे? तो देखिए, क्योंकि हमें अब इसका पूरा समझ आ गया कि किस तरीके से ये काम करता है, तो अब हमें सावधानी क्या बरतनी है। देखिए, इंद्रियों से नियंत्रण करें, विषयों से दूरी करें, है ना। इंद्रियों से नियंत्रण कैसे करेंगे भाई? जो हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, है ना। मन जो है, मन में सकारात्मक चिंतन करें, ध्यान करें, बुद्धि की शुद्धि करें, सत्संग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। इससे हम धीरे धीरे, क्योंकि देखिए काम वासना तो आएगी, अगर हम अंदर से स्ट्रांग हैं तो बाहरी चीज हमको हिला नहीं पाएगी। ये है। आगे चलते हैं, श्लोक 41। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आधो नियम भरतर्षभ, पापनम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों के विषय में जान, और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली इस महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक तू मार डाल। देखिए, जो श्लोक है, काम पर विजय पाने का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यहां पे बताया गया है। पिछले श्लोकों में हमने काम की प्रकृति को समझ लिया, अब उपाय बताया जा रहा है। तार्किक क्रम में हमको शिक्षा मिल रही है। औधो इंद्रियाणी औधो निमे, यानी कि क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम द्वार है इंद्रियां, यहीं से ही काम प्रवेश करता है। अब इंद्रियों को अगर हमने नियंत्रित कर लिया तो मन और बुद्धि तो सोता ही, मतलब वहां तक तो बात पहुंची ही नहीं। भाई आपका दुश्मन जब एंट्री करता है तो गेट से ही तो एंट्री करेगा, तो आप गेट पे ही उसको अगर रोक लें तो आगे तक बात पहुंचेगी ही नहीं। तो कैसे हम, यानी देखिए, प्रजा ही ये शब्द आया है कि मार डालिए, कोमल शब्द नहीं, बहुत कठोर शब्द है, क्योंकि कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि ये काम जो है ना, ये इससे समझौता नहीं है, ये बहुत खतरनाक शत्रु है, इससे तो युद्ध करना है दृढ़ संकल्प के साथ, कि इसको हल्के में नहीं लेना है। ज्ञान जो है हमारा, शास्त्रों का ज्ञान, हमारे सिद्धांतों की समझ जो है, क्या सही है क्या गलत है ना, हमारा व्यवहारिक अनुभव क्या है, हमारा आत्म साक्षात्कार, ये इन सबको काम जो है वो नष्ट कर देता है। हम सब जानते हैं धूम्रपान गलत है, मदिरापान गलत है, ये गलत, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि काम जो है वो सब कुछ नष्ट कर देता है, बुद्धि हर लेता है हमारी। तो इसलिए देखिए, इंद्रियां सबसे बाहरी उस पे हैं, फर्स्ट जो लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है, तो उसे नियंत्रित कर लिया तो बाकी तो अपेक्षित बहुत आसान है। तो दुश्मन जो द्वार से प्रवेश कर रहा है उसे वहीं पे ही आप रोक लीजिए। इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये जो क्रम है, पहली कड़ी को रोक दी तो श्रृंखला टूट गई आगे की। तो अब देखिए इस पे अगर थोड़ी बात करें तो हमने पहले ही बात करी, आंखें हो गई, उनको आप अनावश्यक चीजें ना देखें, दोष दृष्टि से बचें, सकारात्मक पवित्र चीजें देखें, हरियाली देखें, पेड़ पौधे देखें। कान है, कानों से आप नकारात्मक चीजें ना सुने। देखिए, निंदा रस बहुत चलता है हमारे यहाँ में, बड़ा मजा आता है निंदा करने में दूसरों की, तो ये इस तरह की बातें अपने कान में जाने से बचें। सत्संग में रहें, भक्ति गीत सुने, है ना। बाकी जीव जिह्वा जो है, सादा सात्विक भोजन खाएं, अति भोजन से बचें, उपवास करें। बाकी आपकी नाक जो है, प्राकृतिक चीजें सूंघें जितना हो सके, उत्तेजित गंधों से बचें। इसके अलावा आपकी जिह्वा हो गई, जिह्वा में देखिए सुख दुख में जो त्वचा जो बेसिकली आपकी है, इसमें मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। सबके लिए ये मेनली यही बातें हैं कि सुख दुख में समत्व रखें, है ना। आपके हाथ हो गए, इसको, हाथों को कैसे नियंत्रण में लाएंगे? सेवा में लाइए, दूसरों की सेवा कीजिए इनसे, है ना। पैर हैं, पैरों से तीर्थ स्थलों पे जाइए, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, ये सब कीजिए। वाणी है, प्रिय बोलिए, हितकारी वचन बोलिए, सत्य बोलिए, है ना। तो इसी तरीके से सारी इंद्रियों का हम शुद्ध उपयोग अगर करेंगे, मेन बात यह है समझने की, शुद्ध उपयोग अगर हम इंद्रियों का करेंगे तो इंद्रियां स्वतः ही बुरी चीजें जो हैं उनसे अट्रैक्ट होना धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कम हो जाएगा। तो
श्लोक 42 पे चलते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिय भय परम मनः मनसः तु परा बुद्धि या बुद्धे परतत्तु सः। इंद्रियां स्थूल शरीर से परे श्रेष्ठ कही जाती हैं और इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे जो है वो है आत्मा। देखिए जो श्लोक है इसमें भगवान श्री कृष्ण मानव व्यक्तित्व की संरचना को एक क्रमबद्ध एक तरीके से जो है वो बता रहे हैं। स्थूल शरीर फर्स्ट लेवल है, निम्न स्तर। ये भौतिक देह है जो पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। इंद्रियां जो है वो दूसरा स्तर है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाक उपस्थ गूदा। ये शरीर के अधिक सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों के विषय जो है यही विषयों को खींचते हैं अपनी तरफ और मनुष्य यहीं से भटकता है। मन इंद्रियों से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि ये इंद्रियों को नियंत्रित करता है। मन ही संकल्प और विकल्प करता है, इंद्रियों को दिशा देता है। मन जो है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। ये निर्णय लेने की आपकी शक्ति है, सही गलत का विवेक, आपके मन को मार्गदर्शन जो है वो बुद्धि से ही मिलता है। और इन सब से ऊपर है ना, आपके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, इन सब से ऊपर है आत्मा। यह है आपकी शुद्ध चेतना, अविनाशी एवं परम सत्य। तो भगवान जो है ये समझना, हमको यही समझाना चाहते हैं कि काम जो है, इच्छा जो डिजायर है, इंद्रियों तक सीमित नहीं है, मन और बुद्धि में भी वास करती है। इसलिए हमें इसे जीतना है और अपने अंदर आंतरिक शुद्धि जो है उसको बढ़ाना है। तो हम आ गए हैं अंतिम श्लोक पे, श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतः आत्मनं मनः ज्याहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो। देखिए ये अध्याय 3 का समापन श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण व्यवहारिक समाधान जो है वो हमको दे रहे हैं कि आत्मज्ञान बुद्ध है परम बुद्धवा, यानी कि सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हम, ये शरीर ये इंद्रियां ये मन ये बुद्धि, ये हम नहीं है। हम वो शुद्ध आत्मा है जो इन सब से ऊपर है। यही जो है आत्म साक्षात्कार एवं मुक्ति का मार्ग है। आत्मा से आत्मा को स्थिर करना, आत्मनियंत्रण, इसका क्या मतलब है? बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करना। जब हम अपनी वास्तविक पहचान यानी कि हम कौन है, हम वो आत्मा है, जब हम ये जान लेंगे तो बुद्धि सशक्त हो जाएगी, मन पर नियंत्रण यहीं से स्थापित होगा। ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज है। इसी से क्या होगा? शत्रु का वध। काम जो कि महाशत्रु कहा गया है, इसका वध यहां से होगा। दुरासादम यानी कि इसको जीतना कठिन है। मनुष्य को ये पतन की ओर ले जाता है, ज्ञान को ये ढक देता है। तो व्यवहारिक संदेश जो है वो यही है कि आत्मज्ञान को हमें प्राप्त करना है, हमारी बुद्धि हमारे विवेक को जागृत करना है, मन को नियंत्रित करना है, काम को साधना और कर्म में हमें बिल्कुल पूर्णता से लगाना है, स्वयं पर विश्वास रखना है। तो ये अंतिम जो 2 श्लोक हैं इसमें हमने काम की प्रकृति जानी और आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण से समाधान जाना। ये दोनों जो है एक कर्मयोग के अध्याय का सुंदर जो है समापन है। ये हमें बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करने के लिए काम पर विजय अत्यंत आवश्यक है। तो ओम तस्सदीति श्री भगवद गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री अर्जुन कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। यहां हमने तीसरे अध्याय को पूर्ण कर लिया है। थैंक यू अभिनव जी, बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है और दिल को छूने वाली बातें आपने भी एकदम गहराई से बताई है।